था 2023 जब साउथ इंडस्ट्री की फेमस एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु अमेरिकन हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी एक बेहद रेयर बीमारी से जूझ रही थी। तब उसकी जिंदगी में सब कुछ एक साथ बिखर गया था। तलाक, बीमारी, ट्रोलिंग और उसके कैरियर पर उठते सवाल। मीडिया में लिखा जा रहा था कि सामंथा's कैरियर इज ओवर। हर तरफ उसके डूबते कैरियर की बातें हो रही थी और उसी सिचुएशन में उसका एक बड़ा फैसला लेना कि मैं अपना एक निजी प्रोडक्शन हाउस खोलूंगी और एक प्रोड्यूसर के रूप में फिर से इंडस्ट्री में कमबैक करूंगी। अब एक तरफ थी एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स और दूसरी तरफ थी वो अकेली। अब सोचो कैसे वो इस सिचुएशन से डील करेगी और कैसे वो इस टॉर्चर भरी लाइफ से निकलकर अपना कैरियर सेट करेगी और क्या वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाने में सफल हो पाएगी या फिर नहीं। तो आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। साल था 2021 जब 2 अक्टूबर को उनका एक्टर नागा चैतन्य के साथ किसी कारणवश डिवोर्स हो गया था। अब इस बड़ी टेंशन से वो उभर पाती कि 2022 में उन्हें एक ऐसी दुर्लभ बीमारी हो जाती है जिससे हर साल दुनिया भर में केवल कुछ हजार लोग ही इस बीमारी का शिकार होते हैं और इस बीमारी का नाम था मायोसिटिस ऑटोइम्यून डिसीज। डॉक्टरों के अनुसार यह बीमारी शरीर की मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। इस स्थिति में चलना, बोलना, यहाँ तक कि हाथ उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी दौर में सामंथा ने यशोदा फिल्म की शूटिंग पूरी की थी और शूटिंग के दौरान कई बार उन्हें आईवी ड्रिप लगाकर सीन शूट करने पड़े थे। और हैरानी की बात तो ये है कि यशोदा फिल्म ने 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी जबकि इसे 35 करोड़ के बजट में बनाया गया था, यानी कि वो एक कॉमर्शियल हिट फिल्म साबित हुई थी। और ये फिल्म सामंथा मैम की इसी बीमारी के दौरान शूट की गई थी। लेकिन क्या असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली थी। साल 2023 के आते आते उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है और इसके चलते उन्हें अमेरिका के एक हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। और इसी बीमारी के चलते उनके 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा पैसे खर्च हो गए थे। जरा सोचिए कोई आम इंसान होता तो क्या इतना पैसा अफोर्ड कर पाता? नो, नॉट पॉसिबल। अब आगे की स्टोरी जरा ध्यान से सुनो। उसी वक्त हॉस्पिटल के इलाज और थकान के बीच सामंथा मैम ने एक डिसीजन लिया, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। और वही जन्म होता है उनके नए ड्रीम ट्रलाला मूविंग पिक्चर्स कंपनी का। वही रहकर वो ट्रलाला मूविंग पिक्चर्स की स्क्रिप्ट पूरी करती है और ऑनलाइन मीटिंग भी जारी रखती है, यानी अस्पताल में रहकर भी वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सामंथा मैम को डॉक्टर्स ने 6 महीने तक रेस्ट करने के लिए बोला, लेकिन सामंथा मैम के दिमाग में तो कीड़ा ही और था। उन्होंने 6 महीने की बजाय 40 दिन तक ही रेस्ट किया और फिर से वो काम पर लग गई। और सामंथा के इसी जुनून और जिद ने ट्रलाला मूविंग पिक्चर्स कंपनी का निर्माण कराया। उन्होंने हैदराबाद में एक कोवर्किंग स्टूडियो किराए पर लिया जिसमें करीब 7 से 8 महीने काम चला, जिसमें अनुमानित रूप से करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, क्योंकि उसमें ऑफिस सेटअप, प्रोडक्शन टीम, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट एंड ब्रांडिंग भी इंक्लूड थी। और उसके बाद सामंथा मैम ने 5 से 6 जुनूनी युवाओं की टीम तैयार की जो फिल्में नहीं सच्ची कहानियां बनाना चाहते थे। और उसके बाद सामंथा मैम ने कहा, मैंने अब तक बहुत सी फिल्मों की कहानियां सुनी है, पढ़ी है, जहाँ लड़कियों को सिर्फ ग्लैमर एंड ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए ही डाला जाता है, लेकिन अब मैं ऐसी कहानियां लिखूंगी जहां लड़कियां फिल्मों में मेन रोल प्ले करेंगी। लेकिन क्या असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म शुभम बनाने की ठानी अपने प्रोडक्शन हाउस में एज ए प्रोड्यूसर। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी मूवी थी जो समाज की दोहरी सोच पर कटाक्ष करती। इस फिल्म के दौरान सामंथा को एक दिन के लिए बैंक लोन, डिस्ट्रीब्यूटर एंड ओटीटी डील्स के लिए मीटिंग्स करनी पड़ी और कई बार इस फिल्म की शूटिंग के बीच उन्हें अपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने शूट नहीं रोका। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म का बजट 6 करोड़ रुपए था और इस फिल्म में सामंथा मैम ने पर्सनल इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए का किया था। और इस फिल्म की शूटिंग लगभग 42 दिन तक हैदराबाद एंड चेरापूंजी जैसी लोकेशन पर चली थी। फिल्म बनकर रेडी हो जाती है
जब फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो इसका वन डे इंडियन नेट कलेक्शन ओनली 62 लाख ही था, यानी 62 लाख। फिर क्या, सोशल मीडिया पर फिर से वही आवाजें गूंजने लगती हैं, फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन अगले हफ्ते ही ऑडियंस की मुंह जवानी तारीफ से ग्राफ ऊपर चला जाता है। 17 दिन में फिल्म ने 5 करोड़ 87 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया, लेकिन अपना बजट रिकवर करने से रह गई। अब इस फिल्म को लेकर फिर से नई दिक्कतें सामने आने लगी। इस फिल्म के डिजिटल राइट्स बेचने थे, कौन खरीदेगा? तो सबसे पहले सामंथा मैम ने G5 प्लेटफॉर्म का दरवाजा खटखटाया। G5 की टीम इसके डिजिटल राइट्स खरीदने के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन जब फिल्म रिलीज के करीब आई तो प्लेटफॉर्म ने कहा हम इसकी कीमतें कम करेंगे, फिल्म का रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन वो सामंथा थी। सामंथा ने मुस्कुराते हुए कहा मैं कभी सस्ते में ना तो बिकी थी और ना ही आज बिकूंगी। फिर क्या, उसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार, उसके बाद जियो सिनेमा, जियो स्टूडियो से डील पक्की हो गई और उन्होंने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स 3 करोड़ रुपए में खरीदे और सामंथा मैम की प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म मुनाफे में चली जाती है और इस तरह सामंथा मैम काफी खुश होती हैं। अब सामंथा के प्रोडक्शन हाउस में 2 फिल्में 2026 में आने वाली हैं। पहली फिल्म महिला सुपर हीरो बेस्ड और दूसरी रियल लाइफ मोटिवेशनल ड्रामा मूवी होगी। और हैरानी की बात तो ये है कि सामंथा मैम हर स्क्रिप्ट को खुद पढ़ती हैं और हर लोकेशन खुद फाइनल करती हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा ने एक बात साबित कर दी दोस्तों। I'm so excited to go to work every day and it doesn't feel like a job anymore. It feels really personal. जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ बोलती है तब तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों अब आपके लिए बोनस सरप्राइज। लोग कहते हैं सामंथा मैम की ब्यूटी एंड फिटनेस का राज क्या है, तो वो खुद कहती हैं वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर नहीं बल्कि आयुर्वेदिक डाइट्स पर विश्वास करती हैं। वो सुबह 4 बजे उठती हैं और योगा करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, रात को सिर्फ 5 घंटे ही सोती हैं और सुबह बर्फ के ठंडे पानी से अपना चेहरा धोती हैं। इसलिए उनके नेचुरल ग्लो को लोग साउथ का मिरेकल कहते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। थैंक यू।